हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे थे, ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, समाकलन कर रहे हैं आंशिक भिन्नों की मदद से। हम लोग इस प्रश्नावली में आंशिक भिन्नों की मदद से हम लोग समाकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखें 7.5 प्रश्नावली का ये 8वां प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+2। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से ब्रेक कर रहे हैं। 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। कैसे हो रहा है देखें, a/(x-1) लिखे, यहाँ देखें बटे में x-1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक बार x-1 के साथ लिखेंगे a/(x-1) और b/(x-1) का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस c/(x+2) लिखेंगे। यहाँ पे देखें, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके हम लोग इसको सरल कर रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ से क्या हो रहा है, ये डिनोमिनेटर जो हर है काट दिया गया है। तो इधर क्या बच रहा है, x = a इंटू x² + 2x - x - 2 + b x+2 और प्लस c x² + 1 - 2x। यहाँ पे देखें, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले सवालों में हमने करा हुआ है कि क्या करते हैं, x² के गुणांक एक साथ लिख लेते हैं, x के गुणांक एक साथ लिख लेते हैं और अचर पद को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ इसके बाद फिर हम लोग करते क्या हैं, x² और x के गुणांक और अचर पदों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दोनों पक्षों में x² के गुणांकों की, x के गुणांकों की और अचर पदों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x का गुणांक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, x का गुणांक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ x का गुणांक क्या लिखा है, a + b - 2c। तो a + b - 2c क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे देखें x² का गुणांक 0 लिखा हुआ है और जबकि इधर लिखा हुआ है x² का गुणांक a + c, तो a + c क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ अचर पद देखें, लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद नहीं है, नहीं दिख रहा है, मतलब 0 है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा अचर पद क्या हुआ, दिया हुआ है -2a + 2b + c। तो -2a + 2b + c को हम लोग क्या कर दिए, 0 रख दिए। इन तीनों समीकरणों को अब हम लोग हल करेंगे। इन तीनों समीकरणों को हल करने के लिए हमने किया क्या, a + c = 0 जो था, तो a = क्या हो गया, यहाँ से -c हो गया और इधर a + b - 2c = 1 लिखा है जो, तो यहाँ पे -c a की जगह क्या लिख दिए, -c लिख दिए हैं और b - 2c = 1 है। तो ये -c - 2c क्या हो गया, -3c + b = 1 हो गया। और यहाँ देखें तीसरा जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था, वहाँ पे भी a का मान क्या लिख दिए हैं, -c रख दिए हैं और सरल कर रहे हैं b और c में, तो b का मान c के रूप में निकालें -3c/2। अब दूसरे समीकरण में इस b का मान रख दिया जा रहा है, दूसरे समीकरण में b का मान -3c/2 रख दिया गया और हल कर लिया गया। c का मान आ गया यहाँ से -2/9, c का मान क्या आ गया यहाँ पे, -2/9। अब हमने ऊपर देखा था कि a का मान क्या था, -c था, तो a का मान क्या हो गया, 2/9 हो गया और b क्या था, -3c/2 और c का मान हम लोग -2/9 निकाले हैं, तो ये मान रख देंगे, तो b का मान आ गया +1/3। अब ये तीनों मान जो हम लोगों ने यहाँ लिखे थे a b c के, a b c का ये तीनों का मान यहाँ पे रख दिया गया। रखने के बाद हमें प्राप्त क्या हो रहा है, देखें x/(x-1) का होल स्क्वायर और इंटू x+2 = क्या हो रहा है, 2/9। एक जगह क्या मिला था, 2/9 मिला था और b की जगह 1/3 और c की जगह -2/9 मान रख दिया गया। फिर दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, हम लोग समाकलन कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जा रहा है, यहाँ 1/3 कांस्टेंट था, यहाँ -2/9 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 आ गया, तो ये जानते हैं 1/x के फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग करते हैं log mod of x। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log mod of x होता है। तो इसको हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहाँ देखें 1/x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/3 के साथ क्या लिखा है, 1/x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये क्या हो रहा है, इसको t मान ले, x - 1 को क्या कर ले हैं हम लोग, t मान ले रहे हैं और t मान के करेंगे तो
ये 1/t² फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻² हो जाएगा, और t⁻⁻² हो जाएगा तो क्या फार्मूला लगेगा x⁻n का, तो x⁻n + 1/n+1 वाला फार्मूला लगा दिए हैं। और यहाँ पे देख लें, फिर -2/9 log mod ऑफ x+2 लिखा हुआ है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अचर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, c जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, और 2/9 log mod ऑफ x-1 -1/3 1/x-1 -2/9 log mod ऑफ x+2 प्लस c हो गया। अब यहाँ पे log में हम लोग जानते हैं log a माइनस log b इक्वल टू log a/b होता है। इसकी मदद से हम लोग यहाँ 2/9 दोनों जगह दिख रहा है, 2/9 कॉमन ले लिए, और उसके बाद log a माइनस log b इक्वल टू log a/b का फार्मूला यूज कर दिए, जिससे क्या आ गया, 2/9 log mod ऑफ x-1/x+2 -1/3 x-1 प्लस c हो गया। ये हो गया प्रश्न संख्या 8। अब देखें प्रश्नावली 7.5 का 9वां प्रश्न देखें हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5/x³ - x² - x+1 dx लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम लोग आंशिक भिन्नों की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है देखें, पहले इसका फैक्टर करें, जो हर में लिखा है। यहाँ अभी तक हम और सवालों में देख रहे हैं कि फैक्टर के रूप में दिया रहता था, अब यहाँ पे फैक्टर के रूप में दिया नहीं, हमको फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर लिए हम लोग x² यहाँ कामन ले रहे हैं, तो ये x-1 बच जा रहा है, और सरल किए, फिर x-1 दोनों जगह कामन मिल रहा है, कामन ले लिए तो x² -1 हो गया। अब इस x² -1 को क्या लिख सकते हैं, x+1 और x-1 देख रहे हैं यहाँ पे, तो x-1 क्या हो गया, 2 बार आ रहा है यहाँ पे, x-1 क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3x + 5/x-1 का होल स्क्वायर x+1 हो गया। अब इसको आंशिक भिन्न के रूप में हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ स्क्वायर होने के कारण a/x-1 एक बार लिखेंगे, फिर b/x-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, c/x+1। फिर आंशिक भिन्न की सहायता से हम लोग लघुत्तम ले लिए, यहाँ पे लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम लेने के बाद हर को काट दिए, तो दोनों पक्षों में x² का गुणांक एक तरफ लिख लेंगे, एक साथ लिखेंगे, x का गुणांक एक साथ लिखेंगे, और अचर पद को एक साथ लिख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, x² का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, क्योंकि x² का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब वो जो x² यहाँ लिखा होगा वो क्या होगा, 0 का मल्टीपल होगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में x² का गुणांक क्या है, 0 है, जबकि राइट हैंड साइड में x² का गुणांक क्या है, a + c, तो a + c का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, b - 2c है, तो यहाँ पे b - 2c का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अचर पद लेफ्ट हैंड साइड में 5 लिखा हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड में -a + b + c लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया। इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल कर रहे हैं, a = -c कर दिया यहाँ पे पहले वाले में, और फिर दूसरे समीकरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें b का मान निकाल रहे हैं, b = 3 + 2c हो गया, और ये हल करते हुए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तीसरे समीकरण में देखें a का मान क्या रख दिया गया है, -c रख दिया गया है, और b का मान यहाँ पे 3 + 2c रख दिया गया है। इसको हल किए, c का मान 1/2 आ गया, ये c का मान 1/2 जब आ गया तो b के मान में रख दिए, तो यहाँ से b का मान 4 आ गया, और a हमारा था -c था, तो c 1/2 आया है, तो a क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो यहाँ पे a b c तीनों के मान इन x² x गुणांक और अचर पदों की तुलना करके हम लोग a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, 3x + 5/x-1 का होल स्क्वायर x+1 जो हमारा मूल सवाल था, मूल प्रश्न था, उसके में हम a b c सब के मान रख दे रहे हैं, a b c सब के मान रख दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, -1/2 यहाँ पे नीचे आ गया, ये हो गया 1/2। फिर समाकलन कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं हम लोग, समाकलन कर रहे हैं। समाकलन करने से क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 हो गया, और 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/x-1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx हो गया।
अब देखें 1/x का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, log mod ऑफ x होता है। तो log mod ऑफ x माइनस 1 हो गया। और ये 1/t² के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो t 1/t² लिखा है, मतलब t⁻⁻2 लिखा हुआ है, t⁻⁻2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग x-1 को t मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, t⁻n+1/n+1 वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे देखें। तो इन दोनों टर्म को, log वालों को टर्म को एक साथ लिख लिया गया है, और इसको 4 था इंटू t⁻⁻2+1/-2+1, इसको सरल किए। सरल करने के बाद ये नीचे -1 आ रहा था, ये माइनस हो गया, -4/x-1 आ गया। और log a माइनस log b हम लोग जानते हैं क्या होता है, log a/log b होता है। इसका प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे log mod ऑफ x+1/x-1 लिख दिए, जहाँ और यहाँ पे c आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें 10वां प्रश्न देखें, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन, 2x - 3/x² - 2x + 3। तो यहाँ पे देखें 2x - 3/x² - 1 को क्या लिख रहे हैं, एक में प्लस लिख रहे हैं, एक में माइनस लिख रहे हैं, x + 1 x - 1 2x + 3 लिखा हुआ है। इसको 3 पार्टों में तोड़ दिया गया, a/x+1 b/x-1 + c/2x + 3। अब एलसीएम लेके हम लोग a b c के गुणांक और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करके हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरणों को, इस सवाल को पिछले सवालों की तरह हल कर लेंगे। 11वां प्रश्न देखें, 5x/x+1 x² - 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x² - 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b, a + b और a - b। देखें यहाँ गलती से गलत हो गया है, यहाँ पे लिखना होगा x - 2 लिखा होना चाहिए, x + 1 x + 2 x - 2, यह गलत लिख गया है, इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे x - 2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरह फिर क्या करेंगे, a/x+1 + b/x+2 और c/x - 2 लिखेंगे। और फिर एलसीएम लेने के बाद a b c का क्या करेंगे, हम लोग गुणांकों की, x² x के गुणांकों की तुलना करके और अचर पद की तुलना करके a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। a b c का मान जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे रख देंगे, और दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन के बाद ये हो जाएगी सवाल। अब हम सब लोग 12वां प्रश्न करेंगे। यहाँ लिखा हुआ 12वें प्रश्न में x³ + x + 1/x² - 1। देख रहे हैं यहाँ पे अंश की घात जो है 3 दिख रही है। अंश में जो बहुपद लिखा हुआ है x³ + x + 1, उसमें x की घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 3 हो गई। और नीचे जो बहुपद लिखा हुआ है x² - 1, इसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश की घात क्या है, हर की घात से अधिक है, इसलिए पहले हम लोग भाग का प्रयोग करेंगे, और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना हम लोग सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे भाग दे दिया जा रहा है, देखें भाग दिया गया कैसे, x बार ले जाया गया है, और तो घटाने पे ये क्या हो गया, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे हो गया शेषफल आ गया 2x + 1, और भागफल क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे देखें हम लोग जानते हैं भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोनों पक्षों में यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हम लोग जानते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक से दोनों पक्षों में भाग दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में जब भाग दे देते हैं भाजक से, तो भाज्य बटे भाजक इक्वल टू क्या हो जाता है, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। ये फॉर्मेट में हम लोग इस प्रश्न को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, x³ + x + 1/x² - 1 इक्वल टू x + 2x + 1/x² - 1। तो देखें अब इसको हम लोग सेकेंड पार्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ अभी समाकलन जब करना होगा x का, तो x² 2 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट का समाकलन हम लोग कैसे करना है, आंशिक भिन्न की सहायता से करना चाह रहे हैं। यहाँ x² - 1 लिखा है, तो इसको क्या लिखते हैं, x + 1 x - 1। फिर इसको ब्रेक कैसे करते हैं सब लोग जानते हैं, a/x + 1 और प्लस b/x - 1 के रूप में। फिर दोनों तरफ ये एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ के हर को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो क्या बच रहा है, 2x + 1 इक्वल टू ax - a + bx + b बचा। फिर x के गुणांक, x के टर्म को एक साथ लिया जाता है, x के टर्म को एक साथ लिख लिए, तो क्या आ गया, a + b × x प्लस, और अचर पद जो लिखा है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या आ गया, b - a। तो x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है,
और जबकि राइट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, a प्लस बी है, तो 2 इक्वल टू a प्लस बी हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद क्या है, 1 है, और जबकि राइट हैंड साइड में अचर पद क्या है, b माइनस ए है, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, b माइनस ए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि a का मान आ गया 1/2 और b का मान क्या आ गया, 3/2। अब ये दोनों मान हम लोग ऊपर जहाँ रखना था a और b में रख देंगे। तो अब मूल सवाल हमारी जो थी किस रूप में बदल गई, जो मूल प्रश्न था हमारा x³ प्लस x प्लस 1 अपान x² माइनस 1 बदल गया हमारा x प्लस 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 3/2 और ब्रैकेट में x माइनस 1। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो x का समाकलन सब लोग जानते हैं क्या होता है, x²/2 होता है। यहाँ 1/2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, 1/x के रूप में है, तो 1/x जब होता है तो समाकलन क्या होता है, log mod ऑफ x होता है, तो log mod ऑफ x कर दिए। यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ भी वही चीज़ है, 1/x का समाकलन के रूप में लिखा हुआ है, तो log mod ऑफ x माइनस 1 हो गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने जोड़ दिया है c, तो ये हो गया 12वें क्वेश्चन का हल। अब 13वें प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस x²। तो हम लोग क्या करेंगे, a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c/1 प्लस, देखें यहाँ x² लिखा है, 1 प्लस x², द्विघात लिखा हुआ है, यहाँ द्विघात बहुपद लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। पहले वाले को क्या लिखे, यहाँ x की घात 1 थी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो a/1 माइनस एक्स लिखे, प्लस ये दूसरे वाले में देख रहे हैं द्विघात लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, bx प्लस c/1 प्लस x² लिख दिए। अब इसके बाद लघुत्तम लेके हम लोग दोनों पक्षों से क्या करेंगे, दोनों लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेने के बाद दोनों पक्षों से हर को काट देंगे और हर को काटने के बाद गुणांकों की तुलना करेंगे, x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद की गुणांकों की तुलना करेंगे। उसके बाद हम लोग a b c का मान ज्ञात कर लेंगे और a b c का मान ज्ञात करके यहाँ पे पुनः रख देंगे और फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये सब बच्चे अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन सवालों में कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, जैसे पिछली सवालें करते थे उसी तरह करना है, तो इसको अपने से करेंगे। अब देखें 14वां प्रश्न देखें, लिखा है 3x माइनस 1 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे देखें x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो किस रूप में करते हैं, a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं। ये बताया गया है स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग प्रश्नावली को प्रारंभ कर रहे थे, जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो 2 बार यहाँ लिखेंगे, a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में ये इसको राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं। लघुत्तम लेने के बाद दोनों पक्षों से हम लोग हर को काट दे रहे हैं और x के गुणांक को एक साथ लिख लिया और अचर पद को लिख लिए। तो यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, 3 है, और जबकि राइट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, a है, तो a = 3 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद क्या है, -1 है, और राइट हैंड साइड में अचर पद क्या है, 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b = -1 हो गया। तो यहाँ से a का मान रख दिए 3, यहाँ पे 3 रख दिए हैं और b का मान क्या प्राप्त हो गया, -7। अब देखें यहाँ पे, तो जो मूल प्रश्न था हमारा 3x माइनस 1 अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो था, अब वो 2 पार्ट में टूट चुका है। a का मान वहाँ रख दिया गया और b का मान रख दिया गया। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने पे क्या आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, या -7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/x का समीकरण क्या होता है, समाकलन log mod ऑफ x होता है, और यहाँ 1/t², इसको t मान लें। यदि हम मान लें x प्लस 2 को क्या मान लें, t मान लें, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx = dt आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻2 लिख दीजिए। 1/t² था, इसको क्या लिखते हैं, t⁻⁻2। तो x⁻n वाला फार्मूला लगा, x⁻n+1/n+1 का फार्मूला लगा दिए, हल किए और अंत में जाके t का मान हम लोग जो t माने थे, क्या माने थे, x प्लस 2 माने थे, तो t का मान रख दिए और आर्बिट्री कांस्टेंट c साथ में चल रहा है, जोड़ दिया गया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखें सब लोग, लिखा है 1/x⁴ - 1। इसको x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, x⁴ क्या लिखते हैं, x² का स्क्वायर। तो हमने इसको ब्रेक किया, फिर देखते हैं a² - b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b इस रूप में तोड़ा गया। फिर देखें x² -1 आ गया है, तो x² -1 को फिर तोड़ेंगे हम लोग, किसमें, x प्लस 1 और x माइनस 1 में। तो देखें ये टूटने के बाद ये 3 गुणनखंड इससे प्राप्त हो गए हैं,
इसको ब्रेक कर दिया गया है गुणनखंडों में। 1/x² + 1 x + 1 x - 1। अब आंशिक भिन्न की सहायता से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, a/x + 1 + b/x - 1। अब देखिए यहाँ 1 + x² लिखा है, द्विघात बहुपद लिखा है, तो इसको करते हैं कैसे, cx + d/1 + x², cx + d/1 + x² के रूप में। अब देखें लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों से हर को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ क्या बचा, 1 = a * ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो हर में है उसको सरल, अंश में जो लिखा हुआ उसको सरल किया जा रहा है। अंश में सरल करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि x³ के टर्म आ रहे हैं, x² के टर्म आ रहे हैं और अचर पद आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सबको एक साथ अलग अलग लिखेंगे। x³ वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, x वाले टर्म को एक साथ लिखे, x² वाले टर्म को एक साथ लिखे और अचर पद को एक साथ लिखे। फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x³ के गुणांक, x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद की तुलना कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x³ का गुणांक नहीं दिख रहा है, x का गुणांक नहीं दिख रहा मतलब उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में a + b + c था x³ का गुणांक, तो a + b + c का गुणांक इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में हम लोग x² का गुणांक देख रहे हैं क्या, -a + b + d, -a + b + d क्या है, x² का गुणांक है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में x² का गुणांक क्या है, 0 है, तो 0 के बराबर लिख दिए। और a + b - c क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक है और राइट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, 0 है। और अचर पद यहाँ क्या है, -a + b - d, तो यहाँ पे अचर पद लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, तो ये -a + b - d किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। फिर इन चारों को हल करना है, इन चारों समीकरणों को हल करके a b c d का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखें 1 और 3 जो हम लोग पहला और तीसरा समीकरण माने हैं, देखें गोले के अंदर हमने लिख दिया है 1 2 3 4। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से ये चीज़ मिल जा रही है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये मिल जा रहा है। फिर ये नए समीकरण 5 और 6 जो प्राप्त हुए इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, और जैसे ही b का मान आएगा वैसे ही हम लोग समीकरण 5 से a का मान ज्ञात कर लेंगे और समीकरण 1 से c का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर समीकरण 4 से d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कुल उद्देश्य मिला के है कि a b c d का मान ज्ञात कर लें, फिर a b c d वहाँ पे ऊपर ले जाके रख दें, जहाँ से हम लोग सवाल प्रारंभ कर रहे थे वहाँ पे a b c d का मान रख दिए। और फिर मूल सवाल जो हमारी थी 1/x⁴ - 1 किस रूप में बदल गई, -1/4 ब्रैकेट में 1/x + 1 + 1/4 ब्रैकेट में 1/x - 1 -1/2 ब्रैकेट में 1/1 + x² के रूप में। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। समाकलन करने पे देखें -1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1/x + 1 बचा, तो ये क्या है 1/x के फॉर्म में है, तो log mod x हो जाता है। अगले वाले में भी इसी तरह करेंगे और ये लिखा है अगला वाला 1/1 + x² लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जोड़ दिए हैं c, तो ये क्या हो जा रहा है, ये सरल होने पे फिर 1/4 देख रहे हैं कॉमन मिल गया, तो 1/4 कॉमन ले रहे हैं तो log mod of x - 1 माइनस log of mod x + 1 हो गया। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है, तो उसी का प्रयोग किए हैं। और उसके बाद ये आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ c जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 15वां प्रश्न। अब देखें 16वां प्रश्न देखें, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x(n + 1), तो यहाँ पे देखें x(n + 1) ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बाहर लिखा है x। तो एक चीज़ हमें देखने में दिख रही है कि x(n - 1) से अंश और हर में गुणा कर दें, तो जैसे ही हम लोग x(n) को t मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो nx(n - 1) आ जाएगा, x(n - 1) आ जाएगा और वो ऊपर लिखा रहेगा, इसलिए हम लोग x(n - 1) से अंश हर में गुणा कर रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x(n - 1) और नीचे क्या हो जाएगा, x(n) हो जाएगा, x(n - 1) इंटू x क्या हो जाएगा, x(n), और ये ब्रैकेट में ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ था x(n + 1), और फिर इसके बाद x(n + 1) x(n) को हम लोग t मान लेते हैं और उसके साथ अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x(n - 1) ds = dt/n। तो x(n - 1) ds को क्या लिख दे रहे हैं, dt/n लिख दिए। dt/n लिखने पे यहाँ n कांस्टेंट है बटे में तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचा नीचे, x(n) की जगह t लिख दिए
तो टी इंटू टी प्लस वन हो गया। अब आंशिक भिन्न की सहायता से हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए अपान टी प्लस बी अपान टी प्लस वन के रूप में। फिर लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लेने के बाद दोनों तरफ से हर को क्या कर रही है, काट दिए, तो हमें प्राप्त हो गया क्या, वन इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी, टी वाले टर्म को एक साथ लिख लिया गया और फिर ए बचा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पक्षों में टी के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना करेंगे, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ए प्लस बी, यहाँ टी का गुणांक है और यहाँ टी का गुणांक क्या है, 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड में अचर पद क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों को हल कर लिए तो ए का मान हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, बी का मान क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब जो मूल सवाल हमारी एक तरह से थी 1 अपान टी इंटू टी प्लस वन, तो ये क्या हो गया, ए और बी का मान यहाँ रख दिए, तो 1 अपान टी माइनस 1 अपान टी प्लस वन हो गया। यहाँ देखें हम लोग यहाँ पे ए बी का मान यहाँ पे ले जाके हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। फिर ये 1/n भी बाहर चल रहा था, ध्यान देखें यहाँ पे 1/n भी बाहर चल रहा था, फिर इसके बाद 1/n को भी लगा दिए, तो ये क्या हो गया, अब मूल प्रश्न हमारा जो था 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी इंटू टी प्लस वन, ये किस रूप में बदल गया, यहाँ दो पार्ट में सवाल टूट गई, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट। तो 1/n बाहर चल रहा है, लाग 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माड लाग ऑफ माड टी, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाग माड टी होता है। तो वही दोनों चीज़ें दोनों बार यहाँ पे लाग माड टी हो गया है। और हम लोग जानते हैं लाग ए माइनस लाग बी क्या होता है, लाग ए अपान बी होता है, तो लाग ए अपान बी का फार्मूला लग गया। तो 1/n बाहर चल रहा था और टी का मान, टी किसको माने थे, एक्स पावर एन को टी माने थे, तो टी की जगह पर क्या लिख दिया, एक्स पावर एन लिख दिया गया और आर्बिट्री कांस्टेंट सी जोड़ दिया गया है, जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इस आर्बिट्री कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखें 17वां प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। देखें साइन एक्स को टी जैसे ही मानेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ cos x ds ये क्या लिख दिया, dt लिख दिए, तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। फिर आंशिक भिन्न के सहयोग से हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, a अपान 1 माइनस टी प्लस b अपान 2 माइनस टी। तो देखें यहाँ पे क्या कर लिए, लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लेने के बाद दोनों तरफ से हर काट दिए, तो ऊपर क्या बचा, इधर a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2a माइनस ए टी प्लस बी माइनस बी टी, टी वाले टर्म को एक साथ लिख लिया गया और अचर वाले पद को एक साथ लिख लिया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये टी का गुणांक क्या है, 0 है, और राइट हैंड साइड में टी का गुणांक क्या है, माइनस ए माइनस बी है, तो माइनस ए माइनस बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और राइट हैंड साइड में यहाँ देखें अचर पद क्या है, 2a प्लस बी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद क्या है, a है, तो इसको क्या लिख दिए, 2a प्लस बी को 1 लिख दिए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a का मान 1 आ गया और b का मान क्या आ गया, -1। फिर ये मान आने के बाद यहाँ पे हम लोग जहाँ स्टार्ट किए थे a और b का मान माने थे, वहाँ पे a और b का मान रख देंगे, तो सवाल दो पार्ट में टूट गई है हमारी। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2 माइनस टी डी टी, दोनों पक्षों का समाकलन किया जा रहा है। ए बी का मान रखने के बाद दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया गया, तो लाग माड ऑफ टी के रूप में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी क्या होता है, लाग माड ऑफ टी होता है। तो यहाँ देखें ध्यान देने की बात है, 1 माइनस टी लिखा हुआ है, 1 माइनस टी मतलब जिसको टी मान के अवकलन करते हैं उसके, जिसको टी मानकर हम लोग समाकलन करते हैं उसके अवकलन से भाग भी देते हैं। तो यहाँ 1 माइनस टी का जब अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, टी के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा, -1, तो -1 से भाग भी होगा। यहाँ पे दूसरे वाले में भी देखें 2 माइनस टी को जब टी मान के अवकलन करेंगे और समाकलन करेंगे तो उस समय उसके अवकलन से भाग देना होता है। तो 2 माइनस टी को टी मानेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और -1 जब आ जाएगा तो -1 से भाग करेंगे। जिसको टी मान एक्स मानकर अवकलन करते हैं उसको उसके अवकलन, जिसको एक्स मान के हम लोग समाकलन करते हैं उसके अवकलन से भाग भी करते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ -1 से दोनों में भाग होगा, तो भाग हुआ तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा ये, और फिर लाग ए, ये लाग माड ऑफ 2 माइनस टी माइनस लाग माड ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी हो गया। अब देखें लाग टी का मान क्या था, साइन एक्स था, टी का मान साइन एक्स रख दिया गया, तो ये हो गया हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट सी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा हल। हम सब लोग यहाँ पे 18वां प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है x² + 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x² + 2
अपान लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर जो बहुपद लिखा है और नीचे जो बहुपद लिखा है दोनों की घात क्या है, समान है, बराबर दिख रही है। ऊपर की घात 4 और नीचे की घात भी क्या है, 4 है। यहाँ देखिए गुणा करने पे स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर वाला बहुपद जो है उसकी घात क्या है, 4 है, नीचे वाले बहुपद की घात क्या है, 4 है। तो दोनों की घातें क्या हैं, समान है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, भाग का प्रयोग करेंगे। जब अंश और हर की घात बराबर हो या अंश की घात क्या हो, अधिक हो, हर की घात से अंश की घात अधिक हो, तो हम लोग भाग का प्रयोग करेंगे पहले। तो यहाँ पे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना हम लोग जानते हैं। तो हर से अंश में हम लोग भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 1 बार जा रहा है और शेषफल क्या जा रहा है, -4x² -10 आ रहा है। तो अभी पिछले सवाल की तरह हम लोग देखे हैं कि उसको कैसे लिखते हैं, अंश बटा हर या कह लें भाज्य बटा भाजक इक्वल टू क्या लिखे हैं, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक के रूप में लिखा गया है। तो हमारा जो मूल प्रश्न था x² + 1 × x² + 2 अपान x² + 3 x² + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस -4x² -10 अपान x² + 3 × x² + 4। अब ये माइनस था तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया गया है, -4x² था, -10 था तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 4x² + 10 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि सवाल दो पार्ट में टूट गई। एक तो 1 हो गया, -4x² + 10 अपान x² + 3 x² + 4 के रूप में ब्रेक हो चुकी है। तो पहले हम लोग सेकेंड पार्ट को अब करेंगे, 4x² + 10 अपान x² + 3 x² + 4 को। तो हम लोग क्या कर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं x² + 3 लिखा हुआ है, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ रहे हैं हम इसको। यहाँ देख रहे हैं हर में x² + 3 लिखा है पहले ब्रैकेट में, तो इसको क्या करते हैं, ax + b के रूप में लिखते हैं। ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + 3, तो द्विघात बहुपद को कैसे हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, ax + b के रूप में। तो ax + b अपान x² + 3 हो गया, प्लस दूसरा वाला भी देख रहे हैं द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, तो हर में x² + 4 लिखा हुआ है दूसरे ब्रैकेट में, द्विघात बहुपद है। तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, cx + d अपान x² + 4 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ से हर को काटेंगे तो क्या हो गया, 4x² + 10 इक्वल टू ये पूरी ऊपर वाली चीज़ों को गुणा कर दिया आपस में, दो ब्रैकेटों को आपस में गुणा कर दिए तो ये सब चीज़ें प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x³ वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं और x² वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, x वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं और अचर पद को एक साथ लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखा जाता है, x³ के सारे टर्म को एक साथ लिख लिए, x² वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, x वाले टर्म को एक साथ लिख लिए और अचर पद को एक साथ लिख लिए। फिर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x³ का गुणांक क्या है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब 0 का मल्टीपल है, उसका गुणांक क्या है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x³ का गुणांक क्या है, 0, जबकि राइट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं x³ का गुणांक क्या है, a + c है, तो a + c क्या हो गया, 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं x² का गुणांक क्या है, 4 है, राइट हैंड साइड में x² का गुणांक क्या है, b + d है, तो b + d का मान क्या हो गया, 4 लिख लिया हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं x का गुणांक क्या है, 0 है और राइट हैंड साइड में x का गुणांक क्या है, 4a + 3c है, तो 4a + 3c = 0 लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं अचर पद क्या है, 10 है, जबकि राइट हैंड साइड में अचर पद क्या है, 4b + 3d है, तो 4b + 3d को क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ देखें 4b + d को क्या लिख दें, 10 लिख दिए हम लोग। तो अब क्या कर रहे हैं, इन चारों समीकरणों को हल करेंगे, इन चारों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और हल करने के बाद देख रहे हैं कि a b c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है, c का मान 0 प्राप्त हो रहा है, d का मान 6 प्राप्त हो रहा है, a का मान 0 प्राप्त हो रहा है और b का मान, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किधर गया, b का मान हमें -2 प्राप्त हो रहा है, a का मान 0, b का मान -2, c का मान 0 और d का मान 6। इन चारों समीकरणों को हल करने पे हम लोग abc का मान ज्ञात कर लेंगे और abc का मान ज्ञात होते ही हम लोग कहाँ रखेंगे, जहाँ ax + b लिखे थे और cx + d, यहाँ पे abc का मान abcd का मान रख देंगे। तो सवाल इस रूप में हमारी मिल गई। अब तो क्या हो गया, -2 अपान x² + 3 + 6 अपान x² + 4 के रूप में। अभी मूल प्रश्न जो हमारा था उसमें 1 भी लिखा था, ध्यान देखें, मूल प्रश्न जो हमारा था यहाँ पे क्या था, 1 - 4x² / 10
एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मूल प्रश्न हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो 1 माइनस जो प्राप्त हुआ है माइनस में था, माइनस में चीज़ें लिखी हुई थी, 1 माइनस था, तो वहाँ जो प्राप्त हुआ उसको ब्रैकेट में लिख दिए, -2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये माइनस जब अंदर गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये माइनस हो जाएगा गुणा करने पे 6 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो यहाँ सवाल हमारी 3 पार्ट में ब्रेक हो चुकी है। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन 1 हम लोग जानते हैं x होता है, और दूसरा पार्ट क्या है, 2 कॉमन था, कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखें 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन के रूप में आ गया। तो हम लोग जानते हैं 1 अपान ए tan इनवर्स x/a होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान ए tan इनवर्स x/a। तो यहाँ 3 को क्या लिख रहे हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे -6 क्या था, कांस्टेंट था, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर वही फॉर्मेट बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग जानते हैं 1 अपान ए tan इनवर्स x/a होता है, उस रूप में लिख दिया गया। ये यहाँ पे 2 और 6 कट रहा था, काट दिए, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग साथ में जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया हमारा 18वां प्रश्न का हल। धन्यवाद। आगे एक सवाल अपने से प्रयास करते रहें और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।